Welcome to the another important concept of Arbitration and Conciliation Act 1996. I hope your preparations are going well and you are preparing very nicely for your DJS. So here the another topic is finality and enforcement of arbitral award. Today in this session we will learn कि क्या arbitral award final position पर आता है और वो कैसे आता है. फाइनैलिटी हमें कब दिखती है कि आर्बिट्रल अवार्ड नाउ इज द फाइनल एंड हाउ इट इज एनफोर्स्ड. इसको एनफोर्स कैसे किया जाता है. अवार्ड तो देखिए आर्बिट्रेटर ने पास कर दिया, बट उस अवार्ड को एक्शन में कैसे लेके आना है, एनफोर्समेंट कैसे करनी है, वो आज हम देखेंगे. सो दिस इज गिवन इन सेक्शन 35 एंड 36 respectively. So let's start students with the very first thing, section 35. Section 35 says that finality of arbitral award. यहाँ पर आपको पता लगेगा कि arbitral award कब final होता है. So arbitral award shall be final and binding on the parties. आप ये समझ के चलिए कि जब आर्बिट्रेटर अपना कोई भी अवॉर्ड या फैसला या जजमेंट सुनाता है तो वो फाइनल भी होगी और वो पार्टीज पर बाइंडिंग भी होगी. पार्टीज उस ऑर्डर से बंध जाएंगे और उनको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, ये नहीं कह सकते तो आर्बिट्रेटर ने दिया है जी, जज थोड़ा है कोर्ट का जो ये दे रहा है. नहीं, आर्बिट्रेटर विल हैव द सेम पोजीशन एज अ सिटिंग जज एंड द award that is passed by the arbitrator that is equally to the order or decree passed by the court, right? The next is the award is final in the sense that there can neither be a dash award. अवॉर्ड कैसे फाइनल होता है कि ना तो यहाँ पर अब कोई फर्दर अवॉर्ड आएगा, जो आर्बिट्रेटर ने दे दिया दैट इज फाइनल. इसके बाद कोई भी अवॉर्ड या रेस्ट कोई भी डिसीजन सुनाना भी बाकी नहीं रहा है ऑन सेम सब्जेक्ट एंड नोर एन अपील अगेंस्ट द डैश ऑफ द अवॉर्ड. ओके, कि अवॉर्ड जो फाइनल हुआ है, फाइनैलिटी ऑफ अवॉर्ड के अगेंस्ट कोई भी अपील भी नहीं आएगी. तो फाइनैलिटी आप किसे कहते हैं कि आर्बिट्रेटर द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसको फाइनल तब माना जाता है जब ना तो कोई फर्दर अवार्ड आना बाकी है, राइट, सेम सब्जेक्ट पर, और ना ही कोई अपील होनी बाकी है ऑन द फाइनैलिटी ऑफ द अवार्ड्स. ना आप अपील करोगे ना ही कोई फर्दर अवार्ड आएगा. तो ये दो बातें नहीं होंगी तो वहां पर क्या है, अवार्ड इज फाइनल. ऑल राइट स्टूडेंट्स, another this thing says that the aggrieved party, जो पार्टी डिसीजन से खुश नहीं है, जिसको डिसीजन में अभी भी ये लग रहा है उनके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड दे वांट स्पेसिफिक अनदर रिलीफ, सो व्हाट दे कैन डू, द अग्रीव पार्टी में अप्लाई टू द कोर्ट. वो कोर्ट में जा सकते हैं. यहाँ पर ये कोई नहीं है कि फाइनल अवार्ड आ गया है जी अब आप अपील नहीं कर सकते या आप फर्दर कोर्ट में नहीं जा सकते. नहीं, दे कैन अप्लाई टू द कोर्ट इफ देयर इज अ ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड. अगर अवार्ड को सेट असाइड करने का हमने देखिए लास्ट सेशन में किया है, ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं सेट असाइड करने के. तो अगर देयर इज अ वैलिड ग्राउंड, अगर पार्टी को लग रहा है कि अवार्ड जो है वो आप सेट असाइड कर सकते हो तो आप कोर्ट में अप्लाई कर दीजिए, जाइए खुशी खुशी करिए अप्लाई, right? Another thing what this says that requirements of a final award. Final award की अब आपने कंसेप्ट समझ लिया. अब आप देखकर बताइए कि फाइनल अवार्ड के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे कंडीशंस हैं कि फाइनल अवार्ड में ये होना ज़रूरी है तभी आप उसको फाइनल अवार्ड मानोगे. तो फर्स्ट इज इट मस्ट बी लीगल. ये लीगल होना चाहिए, लॉफुली होना चाहिए. लॉफुल नज़रों में इट मस्ट complete all the requirements of legal formalities. Then it must be reasonable and possible. जो अवार्ड आर्बिट्रेटर ने पास किया है वो रीजनेबल भी होना चाहिए, वैलिडली ये दिखना चाहिए कि हाँ विद रीजंस इसको पास किया गया है और आर्बिट्रेटर ने सही फैसला लिया है. एंड इट मस्ट बी पॉसिबल कि वो अवार्ड अगर एग्जीक्यूट करवाना पड़े, उसको अगर एक्शन में लाना पड़े, फ्लोर पर लाना पड़े तो वो पॉसिबल भी हो. ठीक है, ऐसे नहीं हवा में तीर मार दिया हो. नो, आर्बिट्रेटर ने जो भी फैसला सुनाया है वो पॉसिबल होना चाहिए. इट मस्ट कम टू द एक्शन. अनदर, इट मस्ट डिस्पोज ऑफ द मैटर.
कि जो फाइनल अवार्ड आया है उससे ये दिखना चाहिए कि जो भी फैसला आर्बिट्रेटर ने सुनाया है उसने कंप्लीट मैटर का सुलझाव कर दिया है, सारे मैटर को उसने सुलझा दिया है, सही सुझाव दिया है, और फर्दर उस मैटर के ऊपर अब कोई भी डिसीजन आना बाकी नहीं रहा है। मैटर इज नाउ कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, और जैसे ही मैटर डिस्पोज्ड होगा समझ के चलिए वो अवार्ड क्या हो गया, फाइनल अवार्ड पास्ड बाय द आर्बिट्रेटर। All right, now come to the another topic, very very important. What this says that effects of the finality of the award. जो ये अवार्ड फाइनल आता है इसका इफेक्ट क्या होता है, इसको आप कैसे देखते हो, किस नज़र से देखते हो। सो आर्बिट्रेटर्स अवार्ड पुट एन एंड टू द डैश। जो भी आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड दिया जाता है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कर देता है कि अब कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होनी बाकी है, और जो आर्बिट्रेटर है उसने सही फैसला सुना दिया है। ऑल राइट, दिस इज डन। Next thing what it says that the court will not interfere with the dash of the arbitrator. Arbitrator ने जो भी फाइंडिंग्स की है, इन विटनेसेस को सुना है, या उसने अपने दम पर जितना भी उस फैसले पर आने के लिए कोई भी फाइंडिंग करवाई है, तो उस फाइंडिंग्स पर कोर्ट क्या है, इंटरफेयर नहीं करेंगी। इवन इफ कोर्ट फील्स ऑन डिफरेंट कंक्लूजन्स, अगर कोर्ट को ये भी लगता है कि जो फैसला है वो ये आना चाहिए था, या आर्बिट्रेटर ने ये फैसला नहीं सुनाया ये सुनाया है, तभी भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती विद द फाइंडिंग्स ऑफ द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर ने जो भी किया है उसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और आर्बिट्रेटर द्वारा अवार्ड दिया जाना मतलब कि प्रोसीडिंग्स अब फुली कंप्लीट हो गई हैं, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड। Right, this is your section 35. I hope you understood it very well. Now come to the another topic of today's session, that is section 36, enforcement. Enforcement कैसे होता है, क्या होता है एनफोर्समेंट में। जब एक अवार्ड आर्बिट्रेटर द्वारा पास कर दिया गया है ऑलरेडी, तो आप उसको कैसे फ्लोर पर लेकर आओगे। सो वेयर द टाइम फॉर मेकिंग एंड डैश, जब आप क्या करते हो, एप्लीकेशन देते हो, वेयर द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द अवार्ड। अगर आपको कोई भी अवार्ड ये लग रहा है कि उसको सेट असाइड किया जाना चाहिए, बट जो टाइम था उसको अप्लाई करने का वो एक्सपायर हो चुका है, राइट मतलब आप सेट असाइड करने की सोच रहे थे और टाइम एप्लीकेशन डालने का फॉर द सेट असाइड इज नाउ एक्सपायर्ड, अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा। या फिर अगर आपने वो एप्लीकेशन टाइम रहते रहते दे भी दी सेट असाइड करने की, हैज़ बीन डैश, हैज़ बीन रिफ्यूज्ड, अगर उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिफ्यूज भी कर दिया, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या माना जाएगा, अवार्ड शैल बी एनफोर्स्ड। और एनफोर्स्ड कैसे होगा, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये ध्यान में रखनी है बात बिल्कुल अच्छे से कि हमारा जो आर्बिट्रेशन है वो सीपीसी के ही रूल्स को फॉलो करता है, और इसमें बोला गया है कि अगर सेट असाइड करने का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, या फिर टाइम रहते रहते अगर अप्लाई कर दिया है सेट असाइड के लिए और वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट या रिफ्यूज़ हो गई है, तो इसका मतलब अब आपके पास सेट असाइड करने का कोई मौका नहीं रहा। तो यहाँ पर अब क्या रोल प्ले करेगा, एनफोर्समेंट। अब वो जो भी अवार्ड है उसको एनफोर्स किया जाएगा इन सेम मैनर एज इफ इट वर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जैसे कोर्ट के डिक्री या ऑर्डर आता है उसी तरीके से सेम अवार्ड को भी एनफोर्स किया जाता है। All right students, so these are the two sections, very very important, 35 and 36, and I hope you enjoyed it, you understood this concept carefully. Stay tuned for the next one. Till then, keep reading, keep watching, keep sharing. Thank you.